हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट 24/7। फ्रेंड्स, आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग वित्त आयोग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज हम लोगों की जो है ये 17वीं क्लास है। 17वीं क्लास वित्त आयोग से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। इससे आपको भी पता चलेगा कि आपका वित्त आयोग से संबंधित कितनी तैयारी है और आपको इस टॉपिक में कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बात और है कि यदि आप लोग इसके पहले जो है यदि आप हिस्ट्री से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री पूरा पढ़ाई जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग वित्त आयोग से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का। फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर कमेंट में अवश्य बताइएगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करती है? ऑप्शन है योजना आयोग, बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, सी है वित्त आयोग, डी है केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। आप लोग आंसर अवश्य कमेंट करते रहिए, क्योंकि ये मत सोचिए कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। जब आपका गलत होगा, जब कमेंट करेंगे तभी समझ में आएगा गलत होगा। वैसे मन में सोच लेंगे तो फिर वो जो है अब यह सही हुआ फिर भी लगेगा, आप गलत भी होगा तो लगेगा नहीं नहीं सही हुआ था हमारा। लेकिन जब आप कमेंट कर देंगे तो क्लियर रहेगा कि जो अगला जब आंसर बताया जाएगा आपका स्पष्ट हो जाएगा कि ये सही हम सोचे थे कि गलत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए आप लोग आंसर कमेंट में कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर है। आप पहला कथन है संघ द्वारा लगाए जाते हैं, दूसरा है राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। अब इनमें से बताना जो 2 कथन दिए हैं कौन सा सही है। केवल ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 न ही 2। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों, यानी संघ द्वारा लगाए जाते हैं ये कर और राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। ऑप्शन है राज्यों के मध्य वित्त से, बी है राज्यों एवं केंद्र के मध्य वित्त से, सी है केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के मध्य वित्त से, डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यों एवं केंद्र के मध्य वित्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी संसद द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से लगभग जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को ध्यान से करना है। और यदि आप लोगों को एक बार में पूरा क्वेश्चन ना तैयार हो तो आप वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखेंगे तो लगभग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है शांता कुमार, ऑप्शन बी है सी रंगराजन, ऑप्शन सी है वाई वी रेड्डी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाई वी रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति किस उद्देश्य से की जाती है? ऑप्शन है राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, बी है केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, सी है केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, डी है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन है के.सी. नियोगी, बी है के संथानम, सी है जॉन मथाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी के.सी. नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी गैर संवैधानिक, सी अधिनियम द्वारा स्थापित संस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी संवैधानिक। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी लोकसभा के अध्यक्ष को, डी राज्यसभा के सभापति को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसको? राष्ट्रपति को। यानी वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग राष्ट्रपति को किस पर सलाह देता है? ऑप्शन है केंद्र और राज्य के मध्य कर वितरण, बी राज्यों के मध्य कर वितरण, सी संचित निधि से दिए जाने वाले अनुदान के लिए, डी उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। हड़बड़ाहट में गलत आंसर मत दीजिए और आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। क्या पूछ रहा है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति को किस विषय पर सलाह देता है? यानी केंद्र और राज्य के मध्य कर वितरण पर भी सलाह देता है, राज्यों के मध्य कर वितरण, संचित निधि पर दिए जाने वाले अनुदान के लिए, इस पर भी जो है वित्त आयोग राष्ट्रपति को सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समयांकित नीति से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? ऑप्शन है वित्त आयोग, ऑप्शन बी है अंतर्राज्यीय परिषद, सी है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, डी है लोक लेखा समिति। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है शशिकांत दास, बी है एन.के. सिंह, सी है अनूप सिंह, डी है रमेश चंद्र। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एन.के. सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों के रूप में कौन सी जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था? ऑप्शन है वर्ष 1951, बी वर्ष 1991, सी वर्ष 2001, डी वर्ष 2011। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्ष 2011 की जनगणना को जो है आधार मान के जो है राष्ट्रपति 15वें वित्त आयोग की शर्तों का रूप देने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग वित्त आयोग से संबंधित जो अभी तक पहले वित्त आयोग से लेके अभी तक जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और कार्यकाल कितने समय बना, गठन कब हुआ, उन सभी को देख लेते हैं। ये आप लोग देखिएगा। क्रमांक, गठन, अध्यक्ष का नाम, अनुशंसा वर्ष, कब कब अनुशंसा की गई है। पहला वित्त आयोग कब बना, 1951 में, और इसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी। अभी ऊपर क्वेश्चन आप लोग देख ही चुके हैं। अनुशंसा वर्ष था 1952 से 57। और दूसरा वित्त आयोग 1956, इसके अध्यक्ष कौन थे? के संथानम, 1957 से 62। तीसरा 1960, इसके अध्यक्ष ए.के. चंद्रा, 62 से 66। फिर चौथा वित्त आयोग 1964 में डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार, इसका अनुशंसा वर्ष था 66 से 69। पांचवां वित्त आयोग देख लेते हैं। पांचवा 1968 में जो गठन किया गया, इसके अध्यक्ष थे महावीर त्यागी। 74 तक जो है
इसका समय था। और छठा वित्त आयोग 1972 में गठन हुआ। इसके अध्यक्ष ब्रह्मानंद रेड्डी 74 से 79। सातवां 1977 JM शैलेट 1979 से 84। आठवां कब इसका गठन 1982 में। अध्यक्ष वाई चौहान 1984 से 89। नौवां 87 में गठन NKP साल्वे कार्यकाल था 89 से 95। ये 10वां है गठन 1992 में KC पंत और 1995 से 2000 तक जो है ये थे। इसके आगे देख लेते हैं 11वां जो है 11वां कब इसका गठन हुआ 1998 में। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर AM खुसरो और इस समय था 2000 से 2005 तक। 12वां वित्त आयोग 2002 में गठन। अध्यक्ष डॉक्टर C रंगराजन 2005 से 10। 13वां 2007 में। अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर 2010 से 15। 14वां 2013 में। डॉक्टर YV रेड्डी 2015 से 20। 15वां जो है 2017 में। NK सिंह 2020 से 20-21 फिर 21 से 26 तक। और 16वां वित्त आयोग 2023 में गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन है अरविंद फनगड़िया। ये ध्यान देना है, ये एग्जाम में लोगों को पूछ सकता है क्योंकि लेटेस्ट है। 16वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ 2023 में। अध्यक्ष कौन है अरविंद फनगड़िया। इनका कार्यकाल जो है 2026 यानी 1 जनवरी 2026 से शुरू होता है। 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा जो है 5 वर्ष तक के लिए। ये जो 2023 में बना था। इसके पहले अभी वर्तमान की बात किया जाए तो NK सिंह है। इसका गठन 2017 में हुआ था। ये 2026 तक रहेंगे। उसके बाद 16वां जब होगा 2023 से इसका गठन तो हो गया है लेकिन इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 5 वर्ष तक के लिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। ये रही जो है भारत के वित्त आयोग की पूरी लिस्ट थी अभी हम लोग जो ऊपर चर्चा किए। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा बढ़ाने के मुख्य कारण क्या थे। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाना। B है कर संग्रह में कमी। C है GDP में लगातार गिरावट। D उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र राज्य कर वितरण का अनुपात 58:42 की तुलना में कितना करने की सिफारिश की गई है। ऑप्शन है 58:42। B है 59:41। C है 60:40। D है 70:30। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी 59:41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति। B लोकसभा का अध्यक्ष। C भारत का प्रधानमंत्री। D संघीय वित्त मंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसी नियुक्ति पर वर्जन है। ऑप्शन ए है K संथानम। B है AK चंद्रा। C है महावीर त्यागी। D है JP सेलट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी AK चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है। ऑप्शन है आयकर विभाजन। B है उत्पाद शुल्क का विभाजन। C है सहायतार्थ अनुदान निर्धारण। D है व्यापार कर विभाजन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D यानी व्यापार कर विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 राज्यों को कर में भाग देने के लिए वित्त आयोग ने किस मापदंड को ध्यान में नहीं रखा है। ऑप्शन ए राज्य में वन क्षेत्र। B राज्य में शिक्षा का स्तर। C राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन। D राज्य में आय असमानता। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी राज्य में शिक्षा का स्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वित्त आयोग क्या है? ऑप्शन है स्थानीय निकाय, बी है त्रिवार्षिक निकाय, सी है वार्षिक निकाय, डी है पंचवर्षीय निकाय। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग जब वित्त आयोग से संबंधित कार्यकाल देखे हैं उससे आप लोग समझ गए होंगे कि वित्त आयोग क्या है, मतलब 1 साल के लिए है कि 3 साल के लिए है कि 5 साल के लिए बताना है वही आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पंचवर्षीय निकाय है, यानी पंचवार्षिक निकाय है वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? ऑप्शन ए है 11, बी है 13, सी है 15 और डी है 17। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा, अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, इसका आंसर गलत मत करिएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। कितना? 15 आयोग जो है वित्त आयोग का गठित किया जा चुका है। 15 और कब गठित हुआ थे? 15वां 2017 में। इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। कौन है इसके अध्यक्ष? जो है एन.के. सिंह हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का गठन कब हुआ? 2017 में और अध्यक्ष एन.के. सिंह है। इसका कार्यकाल 21 से 26 तक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वित्त आयोग अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है। दूसरा, वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये जो 2 कथन दिया है इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है हम लोगों को देखना है। ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1 जो है सही है। क्या? वित्त आयोग अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये फ्रेंड्स आज हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप पहला कथन है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश वर्ष 2021 में 2026 तक के लिए की गई है, 21 से यानी 26 तक के लिए। दूसरा है वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तीसरा है भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1952 में किया गया था। फ्रेंड्स इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सा, जो 3 कथन दिए हैं कौन कौन से सही। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2, 3 यानी तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा इसका सही, इसमें जो कथन दिया है कौन सा सही है? तो आप लोग देख सकते हैं, जबकि ये तीसरा है भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1952 में, 1952 में नहीं किया गया था। पहला कब किया गया था? 1951 में किया गया। ये आपका गलत हो गया। और अब इसके बाद जो है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 2021 से 26 तक के लिए की गई, ये सही है। दूसरा, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत किया गया, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1 और 2, ये दोनों जो है सही हैं। बाकी ये तीसरा जो था ये गलत है। 1951 में पहला जो है वित्त आयोग का गठन है 52 में नहीं, ये 51 में किया गया था। तो फ्रेंड्स आज हम लोग टोटल 23 यानी 23 क्वेश्चन किए हैं। आप लोग 23 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग पूरा NCERT पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा।